साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम स्टेनोग्राफर 1224 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में चर्चा करेंगे कि जो बिगनर्स हैं और जो शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन सभी के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि इस टिप से आप अपनी गति को बना सकते हैं और कैसे आप इस सबसे टफेस्ट टास्क को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, उससे पहले सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी छात्र यूपीएससी की भर्ती स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। इस पुस्तक में परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुरूप एवं उसी स्तर के प्रश्नों को शामिल किया गया है जैसे प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो सकते हैं। चक्षु प्रकाशन द्वारा अन्य परीक्षाओं की पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जो सभी पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं, और ऑनलाइन बुक ऑर्डर करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों, स्टेनोग्राफर 1224 पद, जिसमें हम देखते हैं कि टाइपिंग और आपकी शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होता है, जिसमें कि हिंदी टाइपिंग होती है जिसकी गति है 25 शब्द प्रति मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग जिसकी है गति 30 शब्द प्रति मिनट। तो वहीं सबसे टफेस्ट पार्ट जो है जो स्टेनोग्राफर का, वो है शॉर्ट हैंड, जिसकी गति है 80 शब्द प्रति मिनट। तो 80 शब्द प्रति मिनट पाने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सभी बिंदुओं को हम सिलसिलेवार देखेंगे। तो साथियों, अगर आप बिगिनर हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जब भी शॉर्ट हैंड सीखें तो 2 पेंसिल ज़रूर रखें, और आपको एक शॉर्ट हैंड नोटपैड की आवश्यकता होगी। और इसमें आप सबसे पहले एक काम ये कीजिएगा कि इसका पेज डिवाइड कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपको अपनी पेंसिल या कलम जो भी है वो बार बार नहीं उठानी पड़ेगी, और एक ही बार में आप उस सेंटेंस को शॉर्ट हैंड में आराम से लिख सकेंगे। तो एक तो ये होता है, और दूसरा ये होता है कि हम एक लाइन से जब दूसरी लाइन में आते हैं तो हमारा हाथ उठ जाता है, जिससे कि गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपका जो नोटपैड है उसका आप पेज डिवाइड कीजिएगा, जिससे कि आपके जो हथेली है उसको ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चलना पड़े। तीसरा पॉइंट है कि जो आर्ट लाइंस हैं उसको आप स्मॉल साइज में तब लिखेंगे जब आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, जिससे कि आपके माइंड जो है वो मैकेनिज्म हो जाए उन अक्षरों को लिखने के लिए, ठीक है। तो आउटलाइंस के लिए बाद में आप क्या करेंगे, जब आप 2 या 3 महीने के बाद ये कीजिएगा कि उसको स्मॉल साइज में लिखने का प्रयास कीजिएगा। चौथा पॉइंट ये है कि आप आउटलाइंस तो स्मॉल साइज में लिखेंगे ही, उनके बीच में मिनिमम गैप भी रखेंगे 2 लाइंस का, जिससे कि आपको पेज पलटने में काफ़ी समय लगे। जिससे कि होता क्या है कि हम जब दूरी दूरी पे लिखते हैं तो जल्दी जल्दी पेज पलटने के कारण से क्या होता है कि डिक्टेशन में कुछ छूट जाता है। जब आप एक तरीके से 4-5 महीने के बाद जब आप गति प्राप्त कर लेंगे, तब आप ये स्टेप फॉलो करेंगे। उसके बाद 5वां पॉइंट ये है कि आप प्रैक्टिस के द्वारा लर्न करेंगे आउटलाइंस, रटने का प्रयास कतई नहीं करेंगे, क्योंकि आपके माइंड को इतनी आदत पड़ जानी चाहिए कि कोई भी आउटलाइन जो है वो कैसे लिखनी है वो अपने आप स्वतः दिमाग बोलने लगता है। और चाहे वो टाइपिंग हो या फिर शॉर्ट हैंड हो, ये माइंड अपने आप ही रीड कर लेता है उसकी
आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें चली जाती हैं और आप बस प्रैक्टिस कीजिएगा और उससे आप ये आउटलाइन याद कीजिएगा। रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे साथियों। छठवां पॉइंट है कि आप बेसिक्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले जब आप शुरुआती चरण में होंगे तो आप बेसिक्स पे फॉलो करेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो व्यंजन है, ये व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो स्पर्शी व्यंजन है का, खा, गा, घा, तो जैसे कि ये जो है का वर्ग जो है वो 180 डिग्री पर लिखा जाता है, लेकिन का वर्ग में का जो है उसको आप हल्की पेंसिल से डैश लगाएंगे। खा के लिए आप क्या करेंगे, हल्की पेंसिल से करेंगे, लेकिन बीच में उसे थोड़ा सा काट देंगे, ठीक है, क्योंकि वो महाप्राण व्यंजन है। तो इसलिए फिर आप गा को क्या करेंगे, गहरा करेंगे, लाइन खींचेंगे 180 डिग्री पर। और घा के लिए भी आप यही करेंगे कि आप घा में भी, ये भी महाप्राण व्यंजन है, घा को भी क्या करेंगे, गहरी लाइन से बीच में उसको कट कर देंगे, ठीक है। तो ये होती है पहचान। इसी तरीके से आप चावर को 60 डिग्री पर लिखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, और इसे भी आप हल्का रखेंगे, ठीक है। छा में भी बिल्कुल सेम वैसा ही करेंगे, लेकिन क्योंकि ये महाप्राण व्यंजन है अलग पहचान करने के लिए, और इसे भी आप बीच में से काट देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से किए जाएंगे। ऐसे ही आपका टा वर्ग है जो कि 90 डिग्री पर लिखा जाता है, और सेम वैसा ही हम फॉलो करते हैं। ऐसे ही पा वर्ग है वो 120 डिग्री पर लिखा जाता है। साथियों, इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि सबसे समय अधिक लगता है वो शुरुआती चरण में लगता है। फिर बाद में बात रह जाती है गति बढ़ाने की, तो उसके लिए तो आपको हम टिप्स देंगे जब 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब आप बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे बेसिक्स में, उसके बाद। इसके अलावा आप एक काम ये कीजिएगा कि जब भी आप पेंसिल पकड़ें उसको ना ज़्यादा हल्का पकड़ें ना फिर ज़्यादा टाइट पकड़ें, क्योंकि हल्का पकड़ेंगे तो आप जो लाइन खींचेंगे, आउटलाइन बनाएंगे, वो हल्की बनेगी, और अगर आप उसे टाइट पकड़ेंगे तो ये संभावना है कि वो गहरी बने। इसीलिए आपको पेंसिल या पेन जो भी है, क्योंकि शुरुआत में आपको पेंसिल ही इस्तेमाल करनी चाहिए, और जब आप इसमें बिल्कुल महारत हासिल कर लें उसके बाद आप पेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं पेन या पेंसिल, उसकी ग्रिप जो है वो आपको मीडियम ही रखनी है, न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा हल्का। इसके अलावा आपको रोज़ इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 4 घंटे कर लिया और अगले दिन आप उसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये होता है कि स्मृति जो है वो आपकी लोप होती है समय के साथ। इसलिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और दिमाग को आपको उसी की आदत डाल देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप कभी भी स्पीड बढ़ाने पर ध्यान नहीं देंगे। शुरुआती चरण में आपको केवल धीमे धीमे लिखना है, स्पीड बढ़ाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। स्पीड तो आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, वो बड़ा इशू नहीं है। स्पीड तो आपकी 10 दिन में बढ़ जाएगी। आपको केवल क्या करना है, जो आउटलाइंस हैं उनको सही सही लिखने का प्रयास करना है और धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। जैसे मान लीजिए कि आप 30 WPM तक पहुंच गए हैं, तो आपको ये नहीं करना कि अगले दिन आप 40 WPM की कोशिश करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप उसको थोड़ा समय दें, फिर उसके बाद आप हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर 40 WPM पर आएँ, ठीक है। आखिरी और 10वां पॉइंट ये है कि आप 80% कॉमन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें। जब आप इसमें बिल्कुल महारत हासिल कर लेंगे, क्योंकि साथियों डिक्टेशन में 80% जो है वो कॉमन शब्द आते हैं, और जब आप कॉमन शब्द पर पकड़ कर लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। जब आप 80% कॉमन वर्ड्स पर महारत हासिल कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 20% जो नए शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए या तो आप मैगज़ीन, न्यूज़पेपर या फिर आप ऑनलाइन कुछ भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं, लिटरेचर बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्ट हैंड पर पूरी कमांड
कर लेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप धैर्यपूर्वक और बिल्कुल समझदारी के साथ करेंगे तो शॉर्ट हैंड कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लोग करते हैं और आराम से हो जाती है, बशर्ते कि आप ज़्यादा उसमें अधीर ना बने। तो साथियों, ये कुछ टिप्स थी जिसको आप फॉलो करके इसमें महारत हासिल कर सकते हैं और आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और जो भी अगर व्यक्ति 80 WPM से ऊपर जिसकी स्पीड आ रही हो, वो अपने साथियों को कोई सुझाव देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में दे सकता है। आपका कमेंट बॉक्स हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार आए हैं